मेरे जो अपने हैं मित्र, परिवार के लोग या जिनके साथ मैं काम करती हूँ, उनके साथ कभी ना कभी अनबन होती है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, पर उन्हें मैं कभी बता नहीं पाती। हमेशा ऐसा कहा जाता है कि कम्युनिकेशन करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए या शेयर करना चाहिए जिससे बस सुलझ जाए। पर मुझे हमेशा ये डर रहता है कि अगर मैं ये बात बोल दूं तो शायद रिश्ते बिगड़ सकते हैं, तो ये बात बोल ही नहीं पाती। और काफी दिन उससे मुझे घुटन महसूस होती है और उस व्यक्ति के आने से मुझे बार बार वही बातें याद आती हैं। ना मैं उन बातों को भुला पाती हूँ ना बोल पाती हूँ। इससे मुक्ति का मार्ग बताएं। शेयर, बात करो, निडर होके बात करो, ऐसी स्पेस क्रिएट करो कि, और इस ढंग से बात करो कि जो ब्लेमिंग नहीं हो। ये मत कहो कि उस दिन तूने ऐसा किया था, तूने वैसा किया था और ये हो गया और फिर वो हो गया। ये बोलो कि मुझे हर्ट हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, मुझे ऐसा लगा। हो सकता है तुम्हारा यह मतलब ना हो सकता है तुम्हारा यह भाव ना हो सकता है तुमने जानबूझ के ना किया, और गिव द पर्सन अ बेनिफिट ऑफ डाउट। कन्वर्सेशन तभी होगी, शेयरिंग उसी को कहते हैं जहां कन्वर्सेशन हो। ब्लेम जब हम करते हैं तो शेयरिंग नहीं होती है, वो कन्वर्सेशन नहीं है, वो फिर मोनोलॉग है। आप एक तरफा आपने अपनी कहानी कही, अब नेचुरली बात उससे बढ़ती है, बढ़ेगी। अब कोई भी व्यक्ति उसने गलती की भी हो, वो डिफेंसिव हो जाएगा, वो ब्लेम लेने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है पहले ब्लेम, और अगर मैंने इसको यहीं पे डिफेंड नहीं किया, अब इसके बाद पनिशमेंट। गलती हमारा अंदर, हमारा कनेक्शन क्या है, हमारे ब्रेन में जो वायरिंग हुई है वो कैसी हुई है। वो वायरिंग ऐसी है कि जब गलती होती है तो पनिशमेंट मिलती है, जब कुछ अच्छा होता है तो रिवॉर्ड मिलता है। ये हमारी इनबिल्ट वायरिंग है, बचपन से हमें ऐसे ही ट्रेन किया गया, ऐसे ही सिखाया गया, राइट। तो अब किसी भी रिलेशनशिप, छोटी सी भी बात हो, अपनी गलती कोई नहीं मानता। नो वन इज विलिंग टू से ओ माई बैड, माई मिस्टेक, मी, चूक लो, आई वॉज एट फॉल्ट। Nobody is willing to say that ever. You know why? Nothing wrong with that. Once you understand, उसका कारण ये है कि उसे पता है कि अगर मैंने मान लिया अब कुछ ना कुछ पनिशमेंट आएगी। तो ब्लेम गेम तो खेलना ही नहीं है। हमेशा कहो कि कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरे मन को ठेस पहुंची, जिससे मुझे हर्ट फील हुआ, और मैं आपको अपना मित्र मानता हूं, मैं आपको अपना मानता हूं, इसलिए मैं शेयर करना चाहता हूं, ताकि अगर कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ है, वो चीज क्लियर हो जाए। अदरवाइज दिस इज हैंगिंग हैवी ऑन मी। जब आप इस सिंसेरिटी से जाते हो बात करने, तो देर आर चांसेस, 100% नहीं मैं कहूंगा, देर आर मेनी चांसेस द अदर पर्सन विल बी ओपन टू लिसन। और आप ये नहीं कह रहे हो कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। तो जब ऐसा हुआ तो मुझे ये लगा। अब देर मेनी चांसेस द अदर पर्सन, इफ यू हैव प्रोवाइडेड दैट काइंड ऑफ स्पेस, दैट एनवायरमेंट, उस व्यक्ति को ये कहने के लिए कि ओ, आपको ऐसा लगा, मुझे नहीं पता था कि आपको ऐसा लगेगा, मेरा ऐसा तात्पर्य नहीं था, मेरा ऐसा कुछ इरादा नहीं था। नाउ वी आर इन दिस वर्ल्ड, वी हैव टू रिमेम्बर, फिर से मैं आपको याद दिला दूं, हम साधु नहीं हैं, हम ओशो के नव सन्यासी हैं। साधु संसार की तरफ पीठ कर लेता था, ओशो का सन्यासी संसार की तरफ पीठ नहीं करता है, संसार के साथ एंगेज करता है, अपने केंद्र में रहते हुए, बीइंग एट द सेंटर, बीइंग अवेयर, बीइंग कॉन्शियस। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर वाली अवस्था, न राग न द्वेष जैसी अवस्था, एंगेज करता है, उस एंगेजमेंट से घबराता नहीं है।
किस तरह से एंगेज, कुछ है तो बात करते चलो। और बात करने में एक डर बड़ा रहता है कि पता नहीं उसमें मेरी ही गलती ना निकल आए। मैंने उसकी एक बात बताई, वो मेरी चार बातें सुना देगा कि तूने भी तो ऐसा ऐसा किया था, तूने भी तो वैसा वैसा किया था। तो हम कहते हैं चलो मिट्टी पाओ, क्यों गड़े मर्दे खाड़ना, क्यों पुराने घाव कुरेदना। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, रिमेंबर दैट इज नॉट द वे टू बी फ्री। यू वांट टू बी फ्री, एक बार कम से कम आपकी तरफ से ऐसा बनता है कि आप एंगेज करो, एक बार। और वो भी अगर आपको स्पेस नहीं मिल रहा है किसी भी कारण से, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ऐसा कोई आफत नहीं आन पड़ी कि आपने शेयर नहीं किया तो बढ़िया। तब दूसरे ढंग है, आपके मन पे वो चीज हावी हो रही है, आपको इतना बुरा लग गया, दूसरी दवाई है एकदम एंटीबायोटिक का काम करेगी, वो है क्षमा। पहले भी आप सीख चुके हो, हजार बार हमने कहा, किसी ने जो किया जाने अनजाने उसने किया, आई लेट यू बी फ्री, आई लेट यू गो, आई लेट दैट इंसिडेंट गो। ये कब, जब शेयरिंग पॉसिबल नहीं है, जब सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है, तो अंत में आप क्या कहोगे? जिसकी जैसी समझ, जिस जैसी जा की भावना, है ना। हमारे संतों ने भी कहा जैसी जा की भावना। तो जिसकी जैसी समझ, जितनी समझ, अब उसको इतनी समझ है, इससे आगे वार्तालाप संभव नहीं है, इसके आगे शेयरिंग संभव नहीं है, सामने वाला सुनने को ही राजी नहीं है, तैयार नहीं है। तो आप क्या करोगे? सबको सन्मति दे भगवान, प्रार्थना करोगे इसको भी प्रभु सद्बुद्धि दे, इससे जो हो गया जाने अनजाने, आई फॉरगिव सो आई कैन बी फ्री, इसके कर्म ये जाने, बी फ्री। पर ये लास्ट रिजॉर्ट है, उसके पहले एक बार कम से कम कोशिश जरूर करो एंगेज कर। आपको पता नहीं, कई बार उस शेयरिंग में, उस एंगेजमेंट में आपकी मैत्री, आपका संबंध एक नई गहराई पकड़ लेता है। आप अपनी पूरी लाइफ पे नजर मार के देखना, जिन मित्रों से आप लड़ चुके हो, लड़ने के बाद फिर से दोस्ती है, वो संबंध आपके जीवन के सबसे गहरे होंगे। धीरे धीरे हौसला खुल जाता है, लड़ने का भी हौसला होता है, पता है, शेयर करने की भी हिम्मत चाहिए, वो खुलते जाता है, क्योंकि आपको पता है कि हम वापस एक हो सकते हैं। तो कब होगा? जब आप छोटी छोटी तकरार में अंडरस्टैंडिंग लाना शुरू करोगे, एक दूसरे को सुनना शुरू करोगे, एक दूसरे की समझना शुरू करोगे, तो उस रिश्ते में और गहराई बढ़ती चली जाएगी। अगर दोनों पक्ष वह गहराई चाहते हैं तो तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। मेरा तो सुझाव यह है कि आपको अपने हर फ्रेंड के साथ, हर अपने प्रियजन के साथ एक बार लड़ना चाहिए। छोटे से शुरू करो, साल में एक दो बार तो लड़ना ही चाहिए। उससे क्लैरिटी आ जाएगी, कौन मित्र है कौन नहीं है, क्या वो भी इस रिश्ते को संभालना चाहता है या नहीं चाहता है। थोड़ा सा लड़ लो, और कभी थोड़ा लड़े, फिर नजदीक आ गए, फिर लड़े, फिर नजदीक आ गए, आप पाओगे कि ये जो लड़ाई झगड़ा जो है ना, अब इसका असर आपके मन पे इतना नहीं होता। आपको एहसास होना शुरू हो जाता है कि अरे, ये जो तकरार है ये ऊपरी ऊपरी है, ये सुपरफिशियल है, ये आ सकती है जा सकती है, लेकिन गहरे में एक कनेक्शन है जो इस तकरार से, जिस पर असर नहीं होता। और सौभाग्यशाली है वो लोग जिन्हें ऐसे संबंध मिल जाए, जो ऐसा प्यार खोज पाए, है ना। तो यू बी दैट पर्सन।
उसके लिए होमवर्क दे देता हूँ, चलो आप, आपकी जिसके साथ भी तकरार है, दिस इज अ चैलेंज आई एम गिविंग टू यू। समझो किसी के साथ बोलचाल बंद है किसी भी कारण से, बहुत बड़ा कारण भी नहीं है, लेकिन कुछ तो ऐसा है कि आपको पता कहीं अंदर तनातनी चल रही, चैलेंज है, गो एंड एंगेज विद देम। फोन उठाओ, फोन करो, बात करो। आजकल तो अभद्र और अशिष्ट माना जाता है अगर आप बिना बताए किसी के यहाँ पहुंच जाओ तो फोन उठाओ, बात करो, बोलो देख भाई, वो ना बिल्कुल देसी स्टाइल में आ जाओ, देख भाई, बड़े दिन हो गए, बात नहीं हो रही, कुछ मजा नहीं आ रहा, एक बार मन हो रहा है मिलने का, बैठने का, देखो क्या होता है, अपनी तरफ से ट्राई कर लो। योर लाइफ विल बी एनरिच्ड। करो। तो कितने लोग ऐसे हैं अभी जो प्रेजेंट है, उनमें हाथ खड़ा करना, जिनका कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तनातनी चल रही होगी। एक्चुअली हाथ ना ही खड़े करो, क्योंकि कोई ऐसा है ही नहीं जिसकी कहीं तनातनी ना हो। कहीं तो होगी, कहीं तो होगी, कहीं तो होगी। जस्ट ऑफर टू हैव a cup of tea or coffee or a Budweiser, doesn't matter, whatever you like, कि भाई, I want to sit with you, I want to share with you। अगर बात ज्यादा खराब हुई हो तो बोलो, यार जब जो हुआ सो अपनी जगह, पर मेरा मन है मिलने का, कुछ खिस नहीं जाएगा। अपना दिल अगर इतना खुला था ना, तो इतना खुल जाएगा। यू विल ऑलवेज बी अ विनर, यू विल नेवर लूज एनीथिंग इन दैट। सामने वाला इनकार भी कर दे, सामने वाला कभी आपसे बात ना करे, आपने प्रयास किया, आपने अपनी तरफ से एक ओपनिंग दी, उस ओपनिंग में आपके दरवाजे और खुल गए, उसमें से वो आए, उसका नसीब, वो ना आए तो कोई और आएगा, क्योंकि आपका दरवाजा खुला होता जा रहा है। और जितना तगड़ा व्यक्ति है ना, वो उतने खुले दरवाजे से ही आ सकता है, छोटे दरवाजे से नहीं आ सकता। यू हैव टू रिमेम्बर दैट ऑल्सो। दैट्स योर होमवर्क।